welcome to Exam Scores. In the previous video, we have discussed about the married life of John Milton. Now today we are going to discuss about the worst time of John Milton and about his death. तो क्योंकि उनकी जिंदगी का एक बुरा दौर था जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, so let's start. Upon the restoration in May 1660, Milton went into hiding for his new life. May 1660 में रिस्टोरेशन एज के बाद रिस्टोरेशन एज आई थी जब दोबारा से राजाशाही लौट करके आती है, तो क्योंकि मिल्टन सपोर्टर थे पार्लियामेंट के, तो उनके लिए एक बुरा दौर था। तो उस समय मिल्टन को अपनी जान बचाने के लिए छिपना पड़ा। while a warrant was issued for his arrest and his writings were burnt, और उनके लिए एक गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया गया और उनकी जितने भी राइटिंग्स थी उन्हें जला दिया गया। He re-emerged after a general pardon was issued but was nevertheless arrested and briefly imprisoned before influential friends intervened such as Marvell now and MP. सामान्य क्षमादान जारी होने के बाद जो मिल्टन है वो फिर से उभरे, लेकिन फिर भी जब तक उनके कुछ प्रभावित मित्र थे जो कि एमपी थे, मार्वल जैसे, जब तक उन्होंने इंटरफेयर नहीं किया उससे पहले कुछ समय के लिए उन्हें जेल में डाल दिया गया था गिरफ्तार करके। Milton died of complications from gout on 8 November 1674 and was buried in the church of St. Giles without Cripplegate, 4 Street, London. मिल्टन की मृत्यु हो जाती है 8 नवंबर 1674 को। इस डेट को हमें ज़रूर याद रखना है क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो राइटर्स होते हैं उनके डेट और उनकी डेथ डेट जो है वो बहुत पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल पर, खासतौर पे जो टीजीटी के एग्ज़ाम है उसमें, क्योंकि मिल्टन उन राइटर्स में से एक हैं जो कि बहुत ही फेमस थे और टीजीटी के मेन राइटर्स में से हैं जॉन मिल्टन। तो उनकी मृत्यु हो जाती है 8 नवंबर 1674 में कॉम्प्लिकेशंस जो गठिया रोग होता है उससे, और उन्हें दफनाया जाता है चर्च सेंट गिल्स विदाउट क्रिपलगेट, 4 स्ट्रीट, लंदन में। His first published poem was On Shakespeare 1630, anonymously included in the second folio edition of William Shakespeare's play in 1632. उनकी पहली प्रकाशित जो कविता थी, पोएम थी, वो थी ऑन शेक्सपियर पर, जिसे 1632 में विलियम शेक्सपियर के नाटक का जो दूसरा फोलियो आया था उसमें गुमनाम रूप से शामिल किया गया। He collected his work in 1645 poems in the midst of the excitement attending the possibility of establishing a new English government. उन्होंने एक नई इंग्लिश गवर्नमेंट के गठन के उत्साह के बीच अपनी जो पोएम्स का कलेक्शन है उन पोएम्स को एकत्र किया। The anonymous edition of Comus was published in 1637 and the publication of Lycidas in 1638. ये जितने भी उनके वर्क्स हैं उनके सन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे लिसिडस है, उनका बहुत इंपॉर्टेंट एलिजी था, उन्होंने ये शोक प्रकट किया था अपने मित्र एडवर्ड किंग की मृत्यु पर, तो इनकी डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कॉमर्स का गुमनाम प्रकाशन 1637 में और लिसिडस का जो पब्लिकेशन है वो 1638 में हुआ। The 1645 collection was the only poetry of his to see print until Paradise Lost appeared in 1667. 1645 में मिल्टन की पोएम का जो कलेक्शन था वो संग्रह उनकी एकमात्र कविता थी जो 1667 में पैराडाइज लॉस्ट प्रकाशित होने तक छपी थी, क्योंकि 1667 में पैराडाइज लॉस्ट आया था, तो तब तक उनकी जो 1645 का कलेक्शंस थी पोएम का वो पैराडाइज लॉस्ट के प्रकाशित होने तक छपी थी। Milton's magnum opus, the blank verse epic poem Paradise Lost, was composed by the blind and impoverished Milton from 1652 to 1664, first edition, with small but significant revisions published in 1674, second edition. मिल्टन का सबसे शानदार वर्क, मैग्नम ऑपस मीन्स वही होता है जो ग्रेट वर्क होता है। सो मिल्टन का मैग्नम ऑपस शानदार वर्क जो पैराडाइज लॉस्ट था वो ब्लैंक वर्स एपिक थी, जो कि कंपोज किया था ब्लाइंड मिल्टन ने। उस समय तक मिल्टन जो है वो अंधे हो चुके थे और 1658 से 64 के दौरान इसका फर्स्ट एडिशन जो है उस पर मिल्टन ने वर्क किया। पब्लिश ये 1667 में हुआ था, लेकिन इस पर वर्क किया उन्होंने 58 से 64 तक, और बाद में इसे जाकर के फिर रिवाइज किया गया, थोड़ा छोटा किया गया। इसके रिवीजन पब्लिश्ड हुए फिर 1674 में, जो कि पैराडाइज लॉस्ट का सेकेंड edition था। On 27th April 1667, he sold the publication rights for Paradise Lost to publisher Samuel Simmons for £5 only. ये बड़ी हैरान करने वाली बात है कि 27 अप्रैल 1667 में उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट के जो पब्लिकेशन राइट्स थे उन्हें बड़े ही सस्ते दामों पर बेच दिया। एक पब्लिशर सैमुअल सिमंस जो थे केवल £5, जो कि आज के डेट में लगभग 800 से 850 पाउंड के इक्वल होगा, तो
उतने रुपए में इन्होंने पैराडाइज लॉस्ट के जो पब्लिकेशन राइट्स हैं वो उस टाइम पर सोल्ड कर दिए। He followed up the publication Paradise Lost with its sequel Paradise Regained, which was published alongside the tragedy Samson Agonistes in 1671. उन्होंने Paradise Lost के publication के बाद इसके sequel Paradise Regained को published किया, जो कि 1671 में सैमसन एगोनिस्टिस के साथ प्रकाशित हुआ था। Just before his death in 1674, he supervised the second edition of Paradise Lost, accompanied by an explanation of why the poem राइम्स नॉट। 1674 में अपनी मृत्यु से ठीक पहले उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट के जो दूसरे संस्करण है उसका जांच किया, जो सेकंड एडिशन था उसकी जांच की, और साथ ही ये भी बताया कि वाई द पोएम राइम्स नॉट, यानी कि उसमें उन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया कि इस कविता की जो लाइंस हैं वो एक राइमिंग में क्यों नहीं है, तुकबंदी में क्यों नहीं है। He republished his 1645 poems as well as a collection of his letters and the prolusions from his Cambridge days in 1673. उन्होंने 1673 में अपनी 1645 का जो कविताओं का कलेक्शन था उसके साथ साथ अपने पत्रों का जो कलेक्शन था, संग्रह था, और कैम्ब्रिज के दिनों की जो प्रोल्यूजन भविष्यवाणियां थी वो भी दोबारा से पब्लिश्ड की। He wrote the Doctrine and Discipline of Divorce in 1643 at the beginning of the English Civil War. English Civil War जो गृह युद्ध छिड़ा था उससे पहले उन्होंने Doctrine and Discipline of Divorce 1643 में लिखा। In 1629 he wrote on the morning of Christ Nativity. 1629 में मिल्टन ने ईसा मसीह के जन्म की सुबह पर लिखा, जिसका नाम था On the Morning of Christ Nativity. He wrote his two famous poems with Italian titles. उन्होंने दो अपनी प्रसिद्ध पोएम्स लिखी जिसके इटालियन टाइटल थे एल एलिग्रो एंड एल पेंसिरोसो, जो कि 1632 में लिखे गए। बहुत ही फेमस वर्क है। In 1652 he wrote When I Consider How My Light Is Spent, और 1652 में उन्होंने When I Consider How My Light Is Spent भी लिखा। हमारा ये वीडियो था उनके बुरे दौर, जो उनका वर्स्ट टाइम आया था उसके बारे में, उनकी मृत्यु और उनके कुछ फेमस वर्क्स जो थे उसके बारे में, इस वीडियो के बारे में हमने बात की। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ उनकी फैक्ट्स मिल्टन के लेकर के आएंगे। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।